नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता है। विषय है 4 नियम जाने। बिना शेयर मार्केट में एक पैसा मत लगाना। जी हां दोस्तों, शेयर मार्केट वो जगह है जहां मेहनत का पैसा दोगुना चौगुना हो सकता है। लेकिन अगर आप बिना समझे इसमें कूद पड़ते हैं तो वो पैसा डूब भी सकता है। हाल ही में मैंने देखा कि रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम जैसे आम लोग कुछ बेसिक गलतियां करते हैं जिनके चलते उनका पैसा डूब जाता है। ये गलतियां इतनी साधारण हैं कि इन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है लेकिन हम भूल जाते हैं। आज मैं आपको 4 ऐसे बेसिक नियम बताऊंगा जो अगर आपको नहीं पता तो शेयर मार्केट में एक पैसा भी नहीं लगाना चाहिए। ये नियम न सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है बल्कि ट्रेडर्स के लिए भी उतने ही जरूरी हैं। तो चलिए इस नॉलेज से भरे सफर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है वैभव और आप देख रहे हो टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शेयर मार्केट में पैसा लगाना कोई जुआ नहीं। ये एक साइंस है, एक कला है और सबसे बड़ी बात, ये धैर्य और समझदारी का खेल है। पहला नियम जो आपको हमेशा याद रखना है वो है अपने पोर्टफोलियो को सही तरीके से हैंडल करना। पोर्टफोलियो यानी आपके शेयरों का कलेक्शन। आप में से कई लोग कहेंगे, अरे मेरे पास 5 शेयर हैं, 10 शेयर हैं, 20 शेयर हैं, मेरा पोर्टफोलियो तो बढ़िया है। लेकिन दोस्तों, पहला बेसिक नियम यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसे रोज रोज चेक करने की जरूरत नहीं। जी हां, आपने सही सुना। रोज सुबह उठकर यह देखना कि मेरा पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया, यह टाइम पास है। और इससे भी बड़ी गलती, अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी या सेंसेक्स के साथ कंपेयर करना। आप सोचते हैं, अरे निफ्टी आज 1% ऊपर है लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो नीचे क्यों? दोस्तों, निफ्टी में सिर्फ टॉप 50 कंपनियां हैं जबकि मार्केट में 8,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। आपके पोर्टफोलियो में शायद वो शेयर हैं जो निफ्टी में हैं ही नहीं। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक छोटी कंपनी का शेयर है जो 50% भाग रहा है लेकिन निफ्टी सिर्फ 1% ऊपर। आप इसे बेच देंगे क्योंकि निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं। यह गलती है। मैंने एक दोस्त को देखा, उसने 2022 में एक क्वालिटी शेयर खरीदा। निफ्टी स्थिर थी लेकिन उसका शेयर 20% नीचे गया। उसने घबरा कर बेच दिया। आज वो शेयर 100% ऊपर है। दोस्तों, पोर्टफोलियो को रोज चेक करना और निफ्टी से कंपेयर करना आपके धैर्य को खत्म कर देगा। अच्छे शेयर समय के साथ रिटर्न देते हैं। मेरा सुझाव, हफ्ते में एक बार पोर्टफोलियो देखें और निफ्टी सेंसेक्स को भूल जाए। यह पहला नियम है। पोर्टफोलियो को रोज न चेक करें और इंडेक्स से कंपेयर न करें। दूसरा नियम जो शेयर मार्केट में पैसा डूबने से बचाएगा वो है शेयर के दाम को गलत समझने की आदत छोड़ना। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि 5 रुपए का शेयर सस्ता है और 5,000 रुपए का शेयर महंगा। अरे भाई, ये मोबाइल फोन की शॉपिंग नहीं जहां सस्ता मतलब अच्छा। शेयर मार्केट में दाम का मतलब कुछ और होता है। एक 5 रुपए का शेयर 2 रुपए पर जा सकता है और 5,000 का शेयर 50,000 तक। उदाहरण लीजिए, 2013 में आरकॉम का शेयर 50 रुपए का था और एमआरएफ का 12,500 रुपए का। लोगों ने सोचा आरकॉम सस्ता है, 50 का 100 हो जाएगा। एमआरएफ 12,500 का, इतना महंगा कौन लेगा? नतीजा, 2023 में आरकॉम 99% गिरकर 2 रुपए पर आ गया और एमआरएफ 88,000 रुपए तक पहुंच गया, यानी 600% से ज्यादा रिटर्न। दोस्तों, सस्ता शेयर खरीदने की सोच ने लाखों रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा डुबोया। क्यों? क्योंकि सस्ता शेयर अक्सर कमजोर कंपनियों का होता है। अगर कोई शेयर 500 रुपए से 2 रुपए पर आया तो कोई बड़ा कारण होगा, जैसे खराब बिजनेस, कर्ज या मैनेजमेंट की गड़बड़ी। और अगर कोई शेयर 10,000 से 1 लाख तक जा रहा है तो उसमें क्वालिटी होगी, जैसे मजबूत फंडामेंटल्स, अच्छा मैनेजमेंट। मैंने एक रिटेल इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखा, उसमें सिर्फ 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के शेयर थे। वो सोचता था ये दोगुना हो जाएगा, लेकिन 5 साल बाद उसका 80% पैसा डूब गया। मेरा सुझाव, शेयर के दाम को भूल जाए, कंपनी की क्वालिटी देखें, उसका बिजनेस, प्रॉफिट, ग्रोथ। सस्ता शेयर खरीदना जुए जैसा है। ये दूसरा नियम है, शेयर के दाम से डिसीजन न लें, कंपनी की क्वालिटी पर फोकस करें। तीसरा नियम, दोस्तों, ये इतना बेसिक है कि सुनकर आपको हंसी आएगी,
लेकिन यही गलती लाखों लोग करते हैं। यह है बेसिक गणित को समझना। जी हां, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से पहले स्कूल का मैथ्स याद कर लें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं जो हाल ही में अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर देखा। मान लीजिए एक शेयर जैसे अदानी एंटरप्राइजेज 100 रुपए से 60% गिरकर 40 रुपए पर आ गया। फिर अगले दिन वो 30% ऊपर जाता है, यानी 40 से 52 रुपए। लोग सोचते हैं, अरे 60% गिरा, 30% रिकवर हुआ, बस अब और 30% भागेगा तो एक 100 रुपए हो जाएगा। दोस्तों, ये गलत है। ये बेसिक मैथ्स की गलती है। आइए इसे समझते हैं। एक 100 रुपए का शेयर 60% गिरकर 40 रुपए पर आया। अब 40 रुपए से 100 रुपए तक जाने के लिए कितना भागना पड़ेगा? 30% नहीं, 150%। क्यों? क्योंकि 40 का 150% जोड़ने पर 60 रुपए मिलते हैं, यानी टोटल 100 रुपए। अगर शेयर 90% गिरकर 10 रुपए पर आ जाए तो 100 रुपए तक जाने के लिए उसे 900% भागना पड़ेगा। मैंने कई रिटेल इन्वेस्टर्स के कमेंट्स देखे जो कह रहे थे, अदानी 60% गिरा, 30% रिकवर हुआ है, बस अब पूरा रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, ये गलतफहमी आपके पैसे डुबो देगी। शेयर मार्केट में ऊपर से गिरना और नीचे से भागना दो अलग अलग गणित हैं। कोई शेयर 100% तक गिर सकता है, लेकिन नीचे से वो 1000% तक भाग सकता है। उदाहरण के लिए 2020 में यस बैंक 90% गिरकर 11 रुपए पर आया। आज वो 20 रुपए है, यानी 80% रिकवरी। लेकिन 100 रुपए तक जाने के लिए उसे 800% और भागना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव, कैलकुलेटर निकालें, परसेंटेज समझें। शेयर खरीदने से पहले यह गणित साफ रखें। यह तीसरा नियम है, बेसिक मैथ्स समझे बिना शेयर न खरीदें। चौथा और आखिरी नियम जो शेयर मार्केट में आपका गेम बदल सकता है, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझना। दोस्तों, बहुत सारे लोग इन दोनों को मिला देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। ट्रेडिंग मतलब शॉर्ट टर्म। आप आज शेयर खरीदते हैं, कल न्यूज आती है, शेयर 5% ऊपर जाता है, आप बेच देते हैं, पैसा बन गया, टाटा बाय बाय। इसमें फंडामेंटल से ज्यादा मोमेंटम मायने रखता है। स्टॉप लॉस लगाया, रिस्क मैनेज किया और निकल गए। लेकिन इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म का खेल है। आप एक अच्छी कंपनी चुनते हैं जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं। इसमें छोटी मोटी गिरावट मायने नहीं रखती। उदाहरण लीजिए, मान लीजिए मैंने कहा HDFC बैंक का शेयर लॉन्ग टर्म के लिए शानदार है। 10 साल में यह 5 गुना हो सकता है, लेकिन अगले दिन वो 2% गिर जाता है। कई लोग घबराकर बेच देते हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग की मानसिकता से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट में धैर्य चाहिए। विराट कोहली को याद करें, अगर वो एक मैच में 0 पर आउट हो जाए तो क्या हम उसे टीम से निकाल देंगे? नहीं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लेयर है। वैसे ही अच्छी कंपनी का शेयर छोटी गिरावट में बेचना गलत है। मैंने एक दोस्त को देखा, उसने 2020 में बजाज फाइनेंस खरीदा। 2021 में वो 20% गिरा, उसने बेच दिया। आज वो शेयर 3 गुना हो चुका है। मेरा सुझाव, तय करें कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टेक्निकल एनालिसिस यूज करें, इन्वेस्टमेंट में फंडामेंटल्स और धैर्य रखें। यह चौथा नियम है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का फर्क समझे बिना मार्केट में न आइए। दोस्तों, ये 4 नियम, पोर्टफोलियो को सही हैंडल करना, शेयर के दाम से डिसीजन न लेना, बेसिक गणित समझना और ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का फर्क आपके शेयर मार्केट के सफर का आधार है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मेरा दोस्त राहुल 3 साल पहले शेयर मार्केट में आया। उसने सस्ते शेयर खरीदे, रोज निफ्टी से पोर्टफोलियो कंपेयर किया और गिरावट में घबराकर बेच दिया। उसे लगा 50% गिरा, शेयर 50% ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नतीजा 70% नुकसान। फिर मैंने उसे ये 4 नियम सिखाए। उसने क्वालिटी शेयर चुने, धैर्य रखा और अब उसका पोर्टफोलियो 25% रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, ये नियम रॉकेट साइंस नहीं, ये साधारण लेकिन पावरफुल सिद्धांत है। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो मार्केट में नुकसान की आशंका कम होगी। मेरी आपसे गुजारिश है, आज से इन 4 नियमों को अपने दिमाग में बिठा लें। पोर्टफोलियो को हफ्ते में एक बार देखें, निफ्टी से कंपेयर न करें, सस्ते शेयरों के चक्कर में न पड़ें, क्वालिटी कंपनियां चुनें,